हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है जो औसत एवरेज का क्लास है, जिसमें आज पार्ट 8 का वीडियो रहेगा। पीछे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 7 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज पार्ट 8 का वीडियो है, जिसमें आज देखिए कुछ रूल लिखा दिए हैं। रूल लिखाने के बाद उसके बाद प्रश्न चलेंगे। तो पहले देख लीजिएगा रूल समझ लीजिए, उसके बाद चलेंगे प्रश्न। तो पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपना राय दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्न चलेंगे। तो रूल में क्या कह रहा है? रूल में बोल रहा है कि जब संख्या लगातार में रहे, जब संख्या लगातार में रहे या दो पदों का अंतर समान, दो पदों का अंतर समान स्थिति में हो तो औसत हमेशा बीच में रहता है। औसत हमेशा बीच में रहता है। कह रहा है, कहने का मतलब है कि जब संख्या लगातार में रहे या दो पदों का अंतर समान स्थिति में हो तो औसत हमेशा बीच में रहता है। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि जब संख्या लगातार में रहे, संख्या लगातार में रहने की प्राकृत संख्या रहे, तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट ये आगे तक जाएगा। ये प्राकृत संख्या कहला जाएगा। तब जब संख्या लगातार में रहे, क्या कह रहा है कि संख्या लगातार में है, ये संख्या लगातार में कह रहा है या दो पदों का अंतर समान स्थिति में हो, दो पदों का अंतर समान स्थिति में हो। तो समान और स्थिति में नहीं, देखिए ये दोनों का अंतर कितना है? 1 है। 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 इसी तरह आगे भी है। तो इस समान स्थिति में है। क्या कह रहा है कि दो पदों का अंतर समान स्थिति में है, दो पदों का अंतर समान स्थिति में है। या तो जब संख्या लगातार में रहे, तो इसमें क्या कह रहा है कि औसत हमेशा बीच में रहता है, औसत हमेशा बीच में रहता है। तो देखिए बीच में क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा, देखिए 3 इधर, 3 संख्या इधर से, 3 संख्या इधर से और 3 संख्या इधर से, ये औसत कहला जाएगा, इसका एवरेज कहला जाएगा, 4 कहला जाएगा। यानी 1 से 7 तक संख्या दिया रहेगा, 1 से 7 तक संख्या दिया रहेगा। पूछेगा इसमें औसत कौन है, तो बीच में जो मान रहेगा वही औसत कहला जाएगा। जैसे देखिए औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होता है। तो योग कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 10 5 15, 15 6 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसका योग 28 हो जाएगा टोटल का। और संख्या कितना होता है? योग बटा संख्या 7 है, 7 से भाग पड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसका औसत 4 आया। देखिए इसमें औसत 4 आ गया है। इस तरह से अगर बीच में ये संख्या जैसे आ गया, ठीक है, बीच में संख्या आ गया, 7 संख्या है तो बीच में 4 आ गया। अब रहेगा इसमें 6 संख्या देगा, इसमें 6 संख्या दे देगा। 6 संख्या देने पर औसत इसका क्या हो जाएगा? इसका औसत क्या होगा? तो इसका औसत होगा 3 संख्या इधर से लेंगे, 3 संख्या इधर से लेंगे। औसत बीच वाला होता है, तो बीच में जो मान आएगा ना वही औसत कहला जाएगा। तो 3 और 4 के बीच का औसत क्या कहला जाएगा? 3 और 4 के बीच का मान क्या कहला जाएगा? बीच में जो होगा, बीच में मान वही होगा, 3.5 होगा। 3 और 4 के बीच का मान सबसे बीच में तो ही आएगा, 3.5 आएगा, बीच में आएगा ही। तो देखिए इसका औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो इसमें योग कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 10 11 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 को 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 7 21 हो जाएगा। 7 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा, 3.5 आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कि जब संख्या लगातार में दिया रहे या दो पदों का अंतर समान हो तो औसत हमेशा बीच वाला होता है, बीच में रहता है, औसत हमेशा बीच में रहता है। दूसरा रूल में देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा रूल में इसी का लिखे है। दूसरा रूल नियम में क्या करा कि लगातार सम संख्या रहे या लगातार विषम संख्या रहे या
लगातार प्राकृत संख्या है, सभी में औसत हमेशा बीच में रहेगा, सभी औसत बीच में रहेगा। तो लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्या है, तो लगातार सम संख्या है तो इसका मतलब है कि दो पदों का अंतर समान स्थिति में है, दो पदों का अंतर समान स्थिति में। लगातार विषम संख्या है तो इसका मतलब है कि दो पदों का अंतर समान स्थिति में है, दो पदों का अंतर समान स्थिति में। लगातार प्राकृत संख्या है तो लगातार प्राकृत संख्या है उसका भी दो पदों का अंतर समान स्थिति में रहता है, तो इस स्थिति में औसत हमेशा बीच में ही रहेगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। चलिए अब इसका प्रश्न चलते हैं, प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न से अब समझते हैं। तो चलिए अब 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो इसमें देखिए 5 क्रमिक संख्या दे रहा है, 5 संख्या दे रहा है, 5 संख्या कौन कौन है वो नहीं दे रहा है, सीधे बोला कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 है, 7 है। तो इसको करना क्या है कि 5 लाइन खींच लीजिए, 5 लाइन खींच लिए, ये 5 खींच लिए। इसका क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 है, 7 है। तो क्या 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 है, यानी कि क्रमिक मतलब लगातार संख्या है, लगातार संख्या है। तो जब लगातार संख्या दिया रहे, प्राकृत संख्या दिया रहे, सम संख्या दिया रहे, विषम संख्या लगातार में हो, तो उसका औसत हमेशा बीच में होता है। तो औसत हमेशा बीच में होगा, तो बीच में कौन लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है बीच में। तो बीच में इसका औसत कितना दिया हुआ, इसका औसत 7 दिया हुआ, तो ये मेरा एवरेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब लगातार संख्या में, लगातार संख्या में तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो बड़ी संख्या निकालेंगे तो इधर बढ़ेंगे तब ना बड़ा संख्या आएगा, इधर बढ़ेंगे तो बड़ा संख्या आएगा। तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, इसके बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया, सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया इसका। तो ये इसका आंसर कहला जाएगा, यही आंसर कहला जाएगा, इसका आंसर यही कहला जाएगा। अगर इसी में पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोलता, तो सबसे छोटी संख्या जब निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें क्या करेंगे, इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे तब ना छोटी होगा, इधर बड़ी संख्या हो गया, एवरेज से इधर बढ़ेंगे तो छोटी संख्या निकलेगा। तो 7 से पहले छोटी संख्या क्या होगा, 6 होगा। 7 से पहले कौन सा संख्या है, 6 है। 6 से पहले कितना है, 5 है, 5 है। तो इसका देखिए सबसे छोटी संख्या कितना कहला गया, 5 कहला गया, सबसे छोटी संख्या 5 कहला गया, इसका सबसे छोटी संख्या 5 हो गया। अभी इतना का एवरेज निकालिए तो देखिए इसका एवरेज 7 आएगा, इसका एवरेज 7 आ जाएगा। जैसे देखिए औसत, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है, कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 7 कितना हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा, 11 7 18, 18 8 26 और 26 9 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और इसका वो संख्या कितना है, 5 संख्या है, 5 संख्या से भाग पड़ेगा, देखिए 7 आया है, तो इसका एवरेज 7 आ गया है। तो वही कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 है, 7 है, तो औसत हमेशा बीच में रहता है। तो इस तरह से 5 लाइन खींच लीजिएगा, 5 संख्या का दिया है 5 खींच लीजिएगा, 8 संख्या का दिया रहेगा 8 संख्या खींच लीजिएगा। अब इसमें कह रहा है कि औसत, जो औसत रहेगा वो बीच में रहेगा, औसत बीच में रहेगा। उसके बाद बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो बड़ी संख्या के इधर बढ़ेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो इधर बढ़ेंगे, इस तरह से कर लेंगे। अब इसका देखिए ये तो हो गया बेसिक नियम से कि 5 लाइन खींच लेंगे, 5 संख्या 8 संख्या तक दिया खींच लेंगे, लेकिन रहेगा 20 संख्या, रहेगा 25 संख्या, रहेगा 30 संख्या का औसत, उसमें बड़ी संख्या निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, लाइन खींचते रहेंगे, उस तो बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए इसका फार्मूला लिख देते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाता है, बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या
लिखिए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, औसत लिखिएगा, औसत प्लस, औसत प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा पदों की संख्या, पदों की संख्या -1, पदों की संख्या -1 और इसको बट्टा में 2 कर दीजिएगा, ये पूरा -1 और बट्टा में 2 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, औसत प्लस ब्रैकेट अंदर लीजिएगा पदों की संख्या और -1/2 हो जाएगा। तो जिसे देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा, औसत कितना दिया हुआ, औसत 7 दिया हुआ प्लस प्लस हो जाएगा। पदों की संख्या क्या, पदों की संख्या प्रश्न में ही दे दिया है 5 क्रमिक संख्या, तो 5 क्रमिक संख्या दिया हुआ है, जिसको ब्रैकेट में लेके 5 लेंगे, -1 और बट्टा में 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ये पदों की संख्या प्रश्न में ही दे देगा, प्रश्न में ही दे देगा। तो कितना हो जाएगा, अगर 4 में से 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया बड़ी संख्या। ये बड़ी संख्या का फॉर्मूला हो गया, सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगा, औसत प्लस पदों की संख्या -1/2 हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोलेगा, तब क्या करेंगे, तो यहां हो जाएगा औसत, औसत यहां माइनस हो जाएगा, औसत छोटी संख्या में यहां माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट अंदर होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या, और यहां भी -1 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, ये पूरे पर बट्टा होगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा। तो अब इसका देखिए छोटी संख्या निकालना है, तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, माइनस हो जाएगा, पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, -1 और बटा में 2, अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में कटेगा, तो 5 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 की जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या आया है, सबसे छोटी संख्या कितना आया, 5 आया है। तो ये आपका हो गया कितना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, ये आपका हो गया सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या कहला जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 5 कहला जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 9 कहला जाएगा। ये एवरेज हो गया, 7 हो गया। इस तरह से 1 नंबर का हो गया। आप इस तरह से बनाइए, 5 लाइन खींच के बनाइए या तो फार्मूला पे बनाइए, दोनों मेथड बता दिए हैं इसमें। तो ये 1 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर में बोल रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या नहीं छोटी संख्या क्या है। तो क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या, तो कितना, 1 2 3 4 5, 5 है, इसका औसत कितना दिया हुआ है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 दिया हुआ है। तो 100 एवरेज, ये मेरा बीच में हो जाएगा, एवरेज बीच में हो जाएगा, तो इसका औसत 100 हो गया, 100 हो गया। निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए पहली संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहली संख्या का मतलब छोटी संख्या होगा, छोटी संख्या, तो 100 से पहले कौन सा आता है, 99 आएगा, 99 आएगा। इसमें कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या कह रहा है, तो क्रमागत संख्या कह रहा है तो 99 होगा। इससे पहले कौन होगा, 98 होगा, 98 होगा। तो सबसे छोटी संख्या यही होगी 98, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 98 हो गया, 98 हो गया। इसको फॉर्मूला पर बनाना चाहते हैं तो सबसे छोटी संख्या का फॉर्मूला लगाइए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज होता है, औसत, तो 100 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
पदों की संख्या कितना पद है, 5 पद है, तो 5 हो जाएगा, -1 और बटा में 2 हो जाएगा। ये कटेगा 2 बार में, तो 100 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या 98 हो जाएगा। इस तरह से 2 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर निकालना है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर निकालना है। तो 5 क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, औसत 100 दिया हुआ है, ये एवरेज कहला गया, एवरेज कहला गया। तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए और सबसे छोटी संख्या, तो इधर कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या ये हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, सबसे बड़ी संख्या हो गया। और ये सबसे छोटी संख्या कहलाएगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, इससे पहले 98 हो जाएगा, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या होगा। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर निकालने के लिए बोला, तो इसका वर्ग कीजिए, कितना हो जाएगा, 102 का वर्ग करेंगे और घटा ये 98 का वर्ग करेंगे, 98 का वर्ग करेंगे, ये दोनों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 अंक में लिख लीजिएगा। और 100 से 2 है तो इसको कर दीजिए 2 और जोड़ दीजिए, तो इतना हो जाएगा। 100 से इतना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 98, तो ये 100 से कितना कम है, 2 कम है, 0 4 हो जाएगा, 2 और घटा दीजिए, 96 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 14 में से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 कट गया। इसका आंसर कितना आ गया, 800 आ गया। इसका आंसर 800 आ गया, यानी दोनों के वर्गों का अंतर 800 आ गया। तो ये 3 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर में कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 7 क्रमागत संख्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या औसत कितना दिया हुआ है, इसमें औसत 20 दिया हुआ है, प्लस होगा। बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्लस होगा, ब्रैकेट अंदर होगा, कितना पद दिया हुआ है, 7 पद दिया हुआ है, 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा, कटेगा 3 बार में, कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 23 हो जाएगी, 23 हो जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। सबसे बड़ी औसत इसका कितना दिया हुआ, औसत 20 दिया हुआ है, तो औसत बीच में हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा। उसके बाद ये 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और ये 23 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कहला जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कहला जाएगा। ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। या तो इस तरह से बनाइए या तो इस तरह से बनाइए, दोनों मेथड बता दिए, तो 4 नंबर का हो गया। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में कह रहा है कि 9 सतत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 63 है। 9 सतत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत 63 है। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल होगा। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना औसत दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, तो 63 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 9 पद दिया हुआ है, -1 बटा 2, ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67, यानी बड़ी संख्या आ गया 67 आ गया। छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना, औसत कितना दिया हुआ, 63 दिया हुआ। यहाँ छोटी संख्या निकाल, बड़ी संख्या में यहाँ प्लस होता है, बड़ी संख्या में प्लस होता है, छोटी संख्या में क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा। कितना पद दिया हुआ है, 9 पद दिया हुआ है, -1 और बटा 2 हो जाएगा।
ये 4 बार में कटेगा तो ये कितना हो गया, 63 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, इसका 59 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि दोनों का गुणनफल निकालिए, दोनों का गुणनफल निकालिए। तो गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा, 67 और गुना 59, 67 गुना 59 हो जाएगा। तो इसको करिए, कितना हो जाएगा, 9 7 63, 63 के 3 बाकी 6 हो जाएगा। और नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से करके दोनों को जोड़ दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 9 7 63, कितना हो जाएगा 8 और ये 6 3 9 हो जाएगा, 5 3 8 और 6 3 9 हो जाएगा। 98 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 और 6 जोड़ेंगे तो 98 6 104, 4 हो जाएगा, बाकी 10 हो जाएगा और 30 और 10 कितना हो जाएगा, 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 39 53 होता है। 63 4 67 और 63 में 4 जाएगा तो 59, 59 होगा, 59 होगा। तो 9 7 63 के 3 बाकी 6 और नजदीक का गुना तो 7 5 35 और 9 6 54 होगा, यहाँ 54 होगा, 9 6 54, 9 7 63 के 3 बाकी 6 और ये हो जाएगा कितना, 5 4 9 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, 5 4 9 और 5 3 8, 89 6 कितना हो जाएगा, 95, 95 के 5 बाकी 9 और 6 5 30 और 9 39, इतना आएगा, 3953 इसका आ जाएगा, 3953 आ जाएगा। दोनों का गुना कीजिएगा तो 3953 आ जाएगा। ये इसका आंसर कहला गया। ये 5 नंबर का हो गया, ये 5 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में कह रहा है कि यदि 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 49.5 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 6 संख्या बोल रहा है, तो 6 संख्या का निकालिए, 1 2 3 4 5 1 6 हो गया। 6 संख्या दिया हुआ है, 6 संख्या दिया हुआ है। 6 संख्या में इसका एवरेज कह रहा है 49.5 कह रहा है, 49.5 है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बीच में होता है, एवरेज तो बीच में होता है। तो 3 संख्या इधर से लेते हैं और 3 संख्या इधर से लेते हैं, तो बीच में यही ना, बीच में कहला जाएगा, बीच में जो खाली है। तो इसका एवरेज कितना कहलाएगा, 49.5। तो ये हो जाएगा 49.5, ये एवरेज कहला गया, एवरेज कहला गया, ये एवरेज हो गया। अब इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोले। तो 49.5 के बाद कौन सी संख्या आएगा, 49.5 के बाद 50 आएगा, 50 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो गया, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया, 52 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इसमें निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये 52 हो गया, 52 हो गया। अब इसको निकालने के लिए कहेगा सबसे छोटी संख्या अगर निकालने के लिए बोलता तब क्या कहते हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो 49.5 से पहले कौन सी संख्या आता, 49.5 से पहले कौन सी संख्या आता, तो 49.5 से पहले 48 आता, 49.5 से पहले 49 आता, 49 आता, 49 49 आता, 49 और 50 के बीच में ये आता है, 49.5 आता है, 49 और 50 के बीच में ये आता है। तो इसका मतलब ये एवरेज है, ये तो एवरेज है। तो इससे पहले 49 आएगा, 49 से पहले कौन सा आएगा, 48 आएगा, इससे पहले 47 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या 47 कहला जाता है। तो इस तरह से इसको निकाल लीजिएगा। 6 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर में कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का भी औसत निकालना है।
तो कितना संख्या दिया हुआ है? 8 संख्या दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 हो गया। ये 8 संख्या हो गया, ये 8 संख्या हो गया, 8 संख्या हो गया। इसका औसत कितना दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है 6.5। तो 6.5 यानी बीच में होगा। औसत तो हमेशा बीच में होगा। जब लगातार संख्या दिया रहे तो उसका औसत हमेशा बीच वाला कहलाता है, बीच वाला कहलाता है। तो औसत 4 संख्या इधर से है, 4 संख्या इधर से, तो बीच में कहलाएगा। तो बीच में औसत कितना दिया हुआ है? 6.5 दिया हुआ है। 6.5 ये एवरेज हो गया, ये तो एवरेज हो गया। अब एवरेज हो गया तब निकालने के लिए क्या बोल रहा है? दोनों का औसत निकालने के लिए बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सर इससे पहले कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इससे पहले क्या होगा? 5 होगा। इससे पहले 4 होगा। इससे पहले 3 होगा, 3 होगा। तो ये कहला गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कहला गया, छोटी संख्या कहला गया। 3 जो है सबसे छोटी संख्या कहला गया। अब सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो इसके बाद कितना आता है? इस 6.5 के बाद 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और ये 10 आएगा, 10 आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? सबसे बड़ी संख्या कहला जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कहला जाएगा। अभी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का औसत निकालने के लिए बोल रहा है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? औसत बराबर योग बटा संख्या होगा, योग बटा संख्या होगा। तो ये दोनों का योग निकालिए, कितना हो जाएगा? 3 और 10 बटा 2 हो जाएगा। दो संख्या है, 2 से भाग पड़ेगा, दो संख्या। तो क्या हो जाएगा? 13 और बटा 2 कितना हो जाएगा? 6.5 ही इसका औसत आ जाएगा। इसका औसत भी 6.5 ही आ जाएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। चलिए अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कह रहा कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है। तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें देखिए 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है, 1 2 और ये 3, ये 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ। इसमें पहले औसत देता था, पहले औसत दे देता था कि 5 संख्या का औसत इतना है, 7 संख्या का औसत इतना है। लेकिन इसमें दिया तीनों संख्या का योग दे दिया है, योग दे दिया है, औसत नहीं दिया है। तो औसत निकाल, योग कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है? योग दिया है 30। ये तीनों संख्या का योग दे दिया, तीनों संख्या का योग दे दिया है, 30 हो गया है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? औसत निकालना पड़ेगा। औसत निकालेंगे तभी ना बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालेंगे। तो औसत क्या हो जाएगा? योग बटा संख्या। तो 30 बटा 3 संख्या, 3 से तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये औसत तो बीच में होता है, तो ये औसत 10 आया, तो ये 10 हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 10, ये एवरेज हो जाएगा। और इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? तो बड़ा संख्या निकालना है। तो बड़ा संख्या यहाँ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या 11 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 11 हो जाएगा। तो 8 नंबर का हो गया। चलिए अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में बोल रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है। तो बीच वाली संख्या क्या है? यानी बीच वाली संख्या का औसत ही निकालना है। सिर्फ इसमें बोल रहा है औसत ही निकालने के लिए बोल रहा है। बीच वाली संख्या औसत हो जाएगा। तो 3 क्रमागत संख्या 1 2 3 संख्या है, इसका योग दिया हुआ है 51। तीनों संख्या का योग दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, तीनों संख्या का योग 51 दिया हुआ है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? औसत निकालिए। औसत कितना हो जाएगा? 51 बटा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्या है, 3 से भाग पड़ेगा। तो औसत बराबर योग बटा संख्या, योग 51 दिया हुआ है, योग तो 51 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? योग बटा संख्या हो जाएगा। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या क्या है? तो बीच वाली औसत बीच में होता है, तो यही बीच वाली संख्या, यही इसका आंसर कहला जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या औसत ही होता है, बीच वाली संख्या या औसत।
कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यही इसका आंसर कहला जाएगा। तो ये 9 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर में कह रहा है कि 3 द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है। 3 द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है। तो इनमें से लघुत्तम संख्या क्या होगा? लघुत्तम संख्या क्या होगा? तो लघुत्तम संख्या का मतलब क्या होगा? लघुत्तम का मतलब छोटा होता है, छोटा संख्या। महत्तम का मतलब होता है बड़ा संख्या होता है। तो 3 संख्या पूछ रहा है, 3 संख्या दिया हुआ है, इसका योग कितना दिया हुआ है? योग 45 दिया हुआ है, योग दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। तो औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा 45 बटा 3, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा तो ये बीच वाला संख्या कहला जाएगा 15, ये एवरेज भी कहला जाएगा, एवरेज भी होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि 3 द्वारा विभाज्य होना चाहिए, 3 से विभाज्य वाली संख्या चाहिए। ये लगातार संख्या नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3 से विभाज्य संख्या कर रहा है। और उसका लघुत्तम संख्या कौन सा होगा? तो 3 से विभाज्य यानी कि इससे पहले इस 15 है, 15 से पहले 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सा है? तब विभाज्य होने वाली संख्या 12 है, 12 है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या बोल रहा है, तो 3 से पहले कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 चौक 12, 3 पचे 15 होगा। तो ये लघुत्तम संख्या कहला जाएगा, ये कहला गया लघुत्तम संख्या, लघुत्तम संख्या। तो लघुत्तम संख्या कितना हो जाएगा? लघुत्तम संख्या कितना हो जाएगा? 12, यही आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लघुत्तम संख्या ही निकालने के लिए बोल रहा है। इससे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलता तो 18 होता। 3 के बाद कितना आता? 15 के बाद कितना आता? 18 आता है। तो अगर महत्तम संख्या या बृहत्तम संख्या बोलता तो इसका मान 18 हो जाता। तो ये 10 नंबर का हो गया। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है कि 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है। अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा? तो जैसे 3 संख्या दिया हुआ है, 1 2 और ये 3 संख्या दिया हुआ है, 3 अनुक्रमित संख्या पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कि इसका योग 333 है। ये तीनों संख्या का योग जो है 333 है। ये तीनों संख्या का योग दिया हुआ 333 है। इसका औसत निकालिए। औसत, औसत कितना हो जाएगा? योग बटा संख्या हो जाएगा। संख्या कितना? 3 है, 3 है तो कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। तो बीच वाला संख्या कितना हो जाएगा? 111, यही एवरेज कहला जाएगा, एवरेज कहला जाएगा। अब कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का योग निकालिए, अंतिम 2 संख्याओं का योग निकालिए। तो अंतिम 2 संख्या यही ना होता है, ये प्रथम 2 संख्या होता है, ये अंतिम 2 संख्या हो जाएगा। तो 111 हो जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। तो अंतिम 2 संख्या का योग निकालना बोल रहा है। अंतिम 2 संख्या का योग, अंतिम 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 111 प्लस 112 कितना हो जाएगा? 223 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ये 223, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 11 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में बोल रहा है 3 सतत संख्याओं का योग 294 है। 3 सतत संख्याओं का योग 294। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है। तो 3 संख्या बोल रहा है, 1 2 3। तो इसका योग कितना दिया हुआ है? योग दिया हुआ है 294 दिया हुआ है। तो योग दिया हुआ है 294, तो इसका एवरेज निकालिए। बीच वाला संख्या होता है 294 को 3 से भाग पड़ जाएगा, 294 को 3 से भाग पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 और 2 3 8 24। तो एवरेज कितना आ गया? 98 आ गया, 98 आ गया।
अब इसमें निकालने के लिए क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो इससे पहले छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा, और इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे छोटी संख्या, छोटी प्लस सबसे बड़ी संख्या का योग, योग कितना हो जाएगा, 97 और प्लस 99। सबसे छोटी संख्या 97, सबसे छोटी संख्या 97 और सबसे बड़ी संख्या 99 है। ये दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9 7 16 के 6 बाकी 1, 18 1 19, 196 इसका आंसर हो जाएगा। ये 12 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में बोल रहा है कि सतत 3 पूर्णांकों का योग 5685, सतत 3 पूर्णांकों का योग 5685 है। इन संख्याओं का ही सेट निम्नलिखित में से कौन सी होगी, यानी कि पूरा संख्या निकालना, तीनों संख्या का सेट बताना है, तीनों संख्या का सेट बताना है। तो 3 संख्या है, कितना, 1 1 2 और ये 3, ये 3 संख्या दिया हुआ है। तीनों संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 5685। तो योग दिया हुआ है 5685, तो एवरेज निकालिए। तो एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या हो जाएगा। ये 3 हो गया, 5685 योग हो गया, उसको 3 से भाग दे दिया तो ये एवरेज निकल गया। तो एवरेज निकल के 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 2 26, 3 8 24, 2 3 9 27, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1895 हो गया, 1895 हो गया। अब इससे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, 1896 हो जाएगा, और इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1894 हो जाएगा, 1894 हो जाएगा। तो इसमें सेट निकालने के लिए बोल रहा है, सेट निकालने के लिए बोल रहा है। तो सही सेट कौन सा हो जाएगा, सही सेट कितना, 1894, 1895 और 1896, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीनों संख्या कौन सा है, तो तीनों संख्या यही तीनों है, 1894 1895 और 1896 हो जाएगा। तो ये 13 नंबर का हो गया। चलिए देखते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर में बोल रहा है कि सतत 3 संख्याओं का योग 2262 है, सतत 3 संख्याओं का योग 2262 है। सबसे बड़ी संख्या का 41% क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या का 41% बोल रहा है। तो 3 संख्या 1 2, ये 3 संख्या दिया हुआ है, इसका योग दिया हुआ है 2262, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 2262 बट्टा 3 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 3 4 12, तो इतना हो गया, 754 हो गया इसका। अब इससे पहले कितना हो जाएगा, 753, और इससे बाद 755, 755 हो जाएगा। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है बड़ी संख्या का 41%, बड़ी संख्या का 41%, सबसे बड़ी संख्या का 41% निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 755 का 41 बटा 100 हो जाएगा, 41 बटा 100 हो जाएगा। तो ये कटेगा, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 755 को 41 से गुना करेंगे, 755, 4 5 20, 4 5 20 और 2 22 के 2 बाकी 2, 28 और 2 30, 5 5 7 2 9 0 30, कितना आ जाएगा, 309.55 इसका आंसर आ जाएगा, 309.55 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना नंबर, 14 नंबर का हो गया, 309.55, 55 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 14 नंबर का हो गया। चलिए देखते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर में बोल रहा है
कि सतत 5 संख्याओं का योग 270 है। सतत 5 संख्याओं का योग 270 है। दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग क्या होगा? इसमें 5 संख्या दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसमें कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 270 है, तब 5 संख्या का दिया हुआ तो एवरेज तो मेरा ये कहला जाएगा, बीच वाला संख्या कहला जाएगा। तो एवरेज निकालिए 270 बटा 5, 5 से कटेगा 5 पचे 25, 2 5 54 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आ गया? 54 आ गया। 54 आ गया। इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है? निकालने के लिए बोल रहा है दूसरी संख्या और पांचवी संख्या। तो पांचवी संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया, तो इससे पहले कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। और पांचवी संख्या इसके कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा और ये 56 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या प्लस पांचवी संख्या, पांचवी संख्या कितना? दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? 53 दिया हुआ। और पांचवी संख्या कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ। तो 6 3 9, 5 5 10, 109 हो जाएगा इसका। 109 इसका आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर में कह रहा है कि सतत 7 संख्याओं का योग 175 है, तो सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने के बीच अंतर क्या है? सबसे बड़ी संख्या के 2 गुना और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना। तो 7 संख्या है, तो 7 संख्या में निकालिए सबसे बड़ी संख्या, इसको फार्मूला पर निकाल दीजिए। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो इसका योग दिया हुआ है 175 है, तो औसत कितना हो जाएगा? औसत 175 में 7 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो औसत 25 हो जाएगा। तब सबसे बड़ी संख्या 25 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7 संख्या है, घटाओ 1 बटा 2, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या 28 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या ये 25 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 7 माइनस 1 और बटा 2, ये 3 में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 में 3 जाएगा 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गया और ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना, तो इसमें हम 2 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 56 हो जाएगा। 2 से गुना कर देंगे सबसे बड़ी संख्या में 2 गुना। और उसके बाद प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के 3 गुना, तो इसमें हम 3 से गुना कर दें कितना हो जाएगा? 22 66 हो जाएगा। 22 66 हो जाएगा। अब ये दोनों के बीच का अंतर, इस दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। तो बड़ा में छोटा घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 66 घटाओ 56 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो 16 नंबर का हो गया। चलिए अब 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में बोल रहा है कि सतत 5 संख्याओं का योग 250 है। सतत 5 संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग और बीच वाली संख्या के वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसमें कितना दिया हुआ है? 5 संख्या दिया हुआ है। तो 5 संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या हो गया। 5 संख्या दिया हुआ, इसका योग 250 दिया हुआ है। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज बीच वाला संख्या होगा, एवरेज बीच वाला संख्या होगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 250 को 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एवरेज 50 हो गया, एवरेज तो 50 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है? इसमें निकालने के लिए बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? इससे पहले 49 हो जाएगा, इससे पहले 48 हो जाएगा, इससे पहले इसके बाद कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? उसके बाद क्या कह रहा है? बीच वाले संख्या के वर्ग का
अंतर निकालना है। बीच वाला संख्या थी 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो क्या है, दो सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या प्लस सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 48 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 48 प्लस 52 100 हो जाएगा। और एवरेज का स्क्वायर, बीच वाला संख्या का वर्ग, बीच वाला संख्या का वर्ग, बीच वाला संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। बीच वाला संख्या का वर्ग करेंगे 2500 आ जाएगा। तो इस दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 और -100 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो ये तो इतना बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो इतना हम समझाने के लिए कर दिए हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं। प्रश्न को ही देख के करना। जैसे देखिए ये तो है भाई, ये तो संख्या हम निकाल लिए कि कौन कौन संख्या है, 5 कौन कौन संख्या है। संख्या जब निकाल लिए तो प्रश्न में बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग, तो दोनों का योग करेंगे तो एक तो छोटे और बीच वाला का वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो वर्ग करेंगे तो ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगा। 50 का वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या, तो डायरेक्ट यही निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या जो बीच वाला संख्या उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का वर्ग कर देंगे और घटाना है, अंतर तो करना है माइनस, और उसके बाद सबसे ये दोनों को जोड़ देना है। तो यहीं पर डायरेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, 2500 और ये घटाओ 100 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। इस तरह से भी कर लीजिएगा, तो इस तरह से कर लीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा हल, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रश्न में ही कह रहा है कि बीच वाला संख्या का वर्ग कीजिए और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग निकालकर दोनों को घटाना है, तो दोनों को घटा दिए। तो ये 17 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर में बोल रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है। चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 1 2 3 4, ये 4 क्रमागत संख्या है, ये 4 क्रमागत संख्या दिया हुआ है। 4 क्रमागत संख्या का योग दिया हुआ है 154 दिया हुआ है। तो योग दिया हुआ 154, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 154 बटा 4 हो जाएगा। तो इस कटेगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 4 8 32 पॉइंट, तो ये एवरेज हो गया कितना, 38.5। ये मेरा एवरेज हो गया। 4 संख्या तो 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, एवरेज बीच में हो जाएगा, एवरेज बीच में हो जाएगा। उसके बाद निकालने के लिए बोल रहा है क्या कि चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या 38.5 के बाद क्या आएगा, 39 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 40 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 40 हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 40 हो जाएगा। तो ये 18 नंबर का हो गया। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर में कह रहा है कि 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है, अंतर क्या है। तो इसमें देखिए 6 संख्या है, 6 संख्या को अवरोही क्रम में सजाया है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब होता है क्या, बड़ा से छोटा संख्या तरफ जाना है। आरोही क्रम में होता है कि छोटा से बड़ा संख्या में जाना है। अवरोही क्रम बोल रहा है, तो अवरोही क्रम में बोल रहा है
तो बड़ा संख्या पहले लिखाएगा, उसके बाद छोटा संख्या 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 लिखाएगा। तो ये अवरोही क्रम में हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि 6 संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया है तो ए हो गया। तो अगर इस तरह से लिखते हैं ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 संख्या हो गया, अवरोही क्रम में है। बी से बड़ा ए है, सी से बड़ा बी है, डी से बड़ा सी है, ई से बड़ा डी है और एफ से बड़ा ई है। इस तरह से अवरोही क्रम में इसको लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है। ये प्रथम 5 संख्या हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 संख्या हो जाएगा। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, औसत 30 दिया हुआ है, एवरेज 30 दिया हुआ है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है। ये औसत न दिया हुआ 30, तो पांचों संख्या का योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा कितना, 30 गुने 5 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। प्रथम 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 150 हो गया। फिर बोल रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ये 25 दिया हुआ है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना, 25 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। तो इसका योग क्या हो जाएगा, 25 गुने 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अंतिम 5 संख्याओं का योग इतना हो गया। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए इसमें बोल रहा है कि प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए प्रथम 5 संख्या का योग कितना है, 150 है। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 संख्या हो गया। इसका योग कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। अंतिम 5 संख्या का योग कितना दिया हुआ है, क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इसका योग कितना दिया हुआ है, 125 आया है, 125 आया। अब इसका निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रथम संख्या का और अंतिम संख्या का अंतर निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसमें घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो यहाँ नीचे में चिन्ह बदलना पड़ेगा, सभी का चिन्ह बदल जाएगा। तो इसमें देखिए बी प्लस में बी माइनस में कट जाएगा, सी प्लस में और सी माइनस में कट जाएगा, डी प्लस में और डी माइनस में कट जाएगा, ई प्लस में और ई माइनस में कट जाएगा। तो बचा कितना, ए माइनस, यहाँ कितना बचा, एफ बचा, कितना हो जाएगा यहाँ 150 में 125 जाएगा, कितना हो जाएगा 125। यही इसका आंसर कहला जाएगा, यही इसका आंसर कहला गया। तो कितना इसका आंसर आ गया, 25 इसका आंसर आ गया। तो ये प्रथम 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है 30, तो इसका औसत दिया हुआ है 30, इसको योग निकाल दिए। इसका भी अंतिम 5 का योग दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, योग निकाल दिए। और दोनों का योग, ये प्रथम 5 का योग ए बी सी डी से ए से ई तक हो गया और अंतिम 5 का बी से ई एफ तक हो गया, फिर घटा दिए। इस तरह से इसको बोल रहा था अवरोही क्रम में बोल रहा था। तो ये ग्रेटर देन बी इस तरह से कर लीजिएगा, बढ़ते क्रम में घटा देना, बढ़ते क्रम, ये बड़ा थी छोटा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये हो गया। तो ये 19 नंबर का हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।